नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक हम लोग अलग-अलग ज़िलों में अपने मित्रों को पिकअप वगैरह से अपना फीड भेज जाता था। आज पहली बार ये ऐसा मौका है जो ये फीड जो है एक ट्रक के द्वारा पूरा फीड बिहार भेजा जा रहा है। सिद्धू जी हैं प्रियमदा डेयरी फार्म पे, उनके फार्म पे, और संजीव जी हैं मुजफ्फरपुरी की ट्रक जा रही है जो दोनों जगह फीड दे के आएगी। तो ये हमारे लिए अच्छी खुशी की बात है कि हम लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। जो मित्र हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं और हमें ये मौका देते हैं, और मैं ऐसा चाहूँगा जैसे यहाँ हमारे मित्रों को फ़ायदा मिल रहा है वहाँ वैसे ही बिहार में सिद्धू जी और संजीव जी को भी ये फ़ायदा आगे चल के हमें ऐसा पॉजिटिव फीडबैक उनसे मिल पाएगा। ये हमारी फीड यूनिट है दोस्तों, जहाँ हम अपना ग्राइंडिंग मिक्सिंग वगैरह करते हैं, और यहाँ से फीड बन के फिर हमारे डेयरी पे भी जाता है और आप लोगों के लिए भी जाता है दोस्तों। आज हमारे लिए ट्रक पे लादने का पहला अनुभव था। ये पटरा वगैरह भी अगल से बाड़ी से लाना पड़ा है हमें। पिकअप वगैरह में लादना आसान होता है, ट्रक में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन कर ले रहे हैं बच्चे हमारे। तो दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं। एक डिलीवरी हुई है हमारे फार्म पे, एक अच्छी बछिया ने डिलीवर किया है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की बछिया है, और ये डेनमार्क 116 की है, और इसने बच्चा जो दिया है वो वर्ल्ड वाइड शायर बिजियो का है। बड़ी खूबसूरत सी बछिया है, 35 kg प्लस की, 35 किलो प्लस की बछिया है ये। और इसका पेडिग्री के बारे में बात करता हूँ, कैसे है इसकी माँ और नानी की क्या पोजीशन है। तो ये शुरू करने के पहले फार्म पे मेरी छोटी बिटिया भी थी, वो काफ़ी हंगामा मचा रही थी। इनका मुंह कभी बंद नहीं होता है। देखो, हाँ मम्मा है, कर रही, कर लो। बस एक ही गाय है। हाँ एक ही गाय। इसी ने पैदा किया है क्या अपना बच्चा? चिल्ला रही है बच्चे को। हाँ, बच्चे को ही चिल्ला रही है। खेलने को? खेलने को। तो बच्चे इसमें केज में कैसे बन गए? गुस्सा आ रही है क्या? नहीं, गुस्सा नहीं थी, खिला रही है? बुला रही भाई। किसको? तुमको? नहीं, अपने बच्चे को बुला रही। बस वो तो केज में बंद है, इधर आएगी तब उठ गई है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तो जी दोस्तों, यही मैं कह रहा था कि इनकी पेडिग्री की हम लोग बात कर रहे थे। तो इस बच्चिया के गाय छोटे बच्चिया जो हुई है, इसकी पेडिग्री के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड शायर बिजियो की बच्चिया हुई। और इसकी जो माँ दिख रही है ये डेनमार्क 40-116 की है। और इस बच्चिया की जो माँ थी वो एक यूएस इम्पोर्टेड सीमेन था, मिसौरी, बहुत ही अच्छा, वो उसकी बच्चिया थी। दुर्भाग्य से वो गाय मेरी बहुत ही अर्ली स्टेज में इस बच्चे को देने के बाद एक्सपायर कर गई थी एक्सीडेंटली। और ये बच्चिया ही मेरे पास थी, और इसने ये अच्छा बच्चा दिया है। तो इसमें थर्ड जनरेशन बच्चिया है, ये काफ़ी खूबसूरत सी, वेट भी अच्छा है, और आने वाले समय में हम लोग के फार्म का नाम रोशन करना चाहिए इन बच्चियों ने। ये बच्चिया भी अच्छी है, मेरे सबसे अच्छी बच्चियों में तो नहीं है, लेकिन अच्छी निकलेगी। देखते हैं, 30 लीटर दूध तो कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर में पीछे लग रही है। अभी पता चल जाएगा आने वाले समय में, मैं अपडेट करूँगा। और कर लेते हैं, नस्ल होती है बच्चों में, खींच ले जाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर भी और बहुत ही कम एज है। सबसे बड़ी बात है, इस बच्चिया की एज जो है बहुत ही कम है, 2 साल के भीतर है इसकी एज, लगभग 8-10 दिन मेरे हिसाब से। और इसने डिलीवरी कर ली है 24 महीने के भीतर, और सही साइज़ की बच्चिया, सब कुछ नॉर्मल है। बच्चिया भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत साइन है इस बच्चिया में। तो दोस्तों, हम लोग इस बच्चिया को, गाय बच्चिया को देखते भी चलते हैं, और मैं आप लोगों के बहुत से सवाल इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे वीडियो हमने बनाए हैं, आगे कुछ प्लेन फ़ोटो भी ले रखी है, तो मैं इसे लगा दे रहा हूँ और आप इसे देखते चलें, और हम लोग थोड़ा बात भी करते चलते हैं दोस्तों। तो जैसे मैं एक और सवाल लेता हूं दोस्तों। अवनीश कुमार झा जी हैं, पूछ रहे हैं आफ्टर एआई हीफर का डाइट प्लान और फीड फार्मूला क्या होना चाहिए सर। तो देखें, ये मेरा पार्ट रह गया था, थोड़ा व्यस्तता के कारण जब इधर रुक गए हम लोग, फिर शुरू करेंगे तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा।
और अगर हम लोग से फीड जाना है तो हम लोग इसको प्रेग्नेंट हीफर करके फीड खिलाते हैं। प्रेग्नेंट हीफर का फीड तो देखें दोस्तों चैनल पे देना मुश्किल है, क्योंकि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो क्योंकि फीड बहुत जगह जाने लगा है तो वो नहीं चाहते कि चैनल पे जिक्र किया जाए। लेकिन किसी इंडिविजुअल मित्र को किसी कारण से कोई चाहिए हुआ फार्मूला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैसेज करेंगे, मैं शेयर कर दूंगा और रफ आइडिया मैं चैनल पे दे दूंगा कैसे क्या डाइट प्लान वगैरह लेके चल रहे हैं, कैसे खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या साइलेज, क्या हरा चारा, ये मैं आने वाले समय में डिस्कस कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद मैं देख रहा हूँ जय पटेल जी हैं, लिख रहे हैं नमस्कार सर, मुझे 2 सवाल है। गाय को मिनरल की मात्रा आखिर तक एक ही देनी होती है? और इनका दूसरा सवाल है, गाय को याई किए 2-2.5 महीना हो जैसा हो गया है और अंदाजे से लग रहा है कि वो गाभिन है, तो उसे डिवॉर्मिंग कर सकते हैं? डिवॉर्मिंग आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 महीने की एज अगर हो रही है आई की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवॉर्मिंग कर लीजिए। प्रेगनेंसी सेफ डिवॉर्मर सेलेक्ट करिएगा, लेवल पे होता है कि डिवॉर्मर जो भी आप कर रहे हो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं सेफ है। और दूसरा आपका जो पहला सवाल था, गाय को मिनरल मिक्सचर आखिरी तक देना होता है? हमेशा दिया जाता है, हम लोग तो बच्चे से लेकर अडल्ट तक देते हैं। थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड में मिनरल की मात्रा कम कर ली जाती है सॉल्ट वगैरह को रेस्ट्रिक्शन की प्रक्रिया के दौरान, तो बाकी हर समय आपको मिनरल मिक्सचर देना है। लेकिन जो क्वांटिटी है वो न्यूट्रिशनिस्ट समझता है कि किस स्टेज में कौन सा मिनरल कितना देना चाहिए। जैसे मिनरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रेस मिनरल यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मिनरल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ब्लेंड है। लेकिन कब क्या यूज़ करना है ये अपने से अगर कैजुअली यूज़ करना है तो आप लगभग हमेशा यूज़ करें, और कोई कम ज़्यादा तो साइज़ के हिसाब से करेंगे, बच्चे हैं तो कम देंगे और जब अडल्ट हैं तो ज़्यादा देंगे, तो वैसे कर सकते हैं। जय जी। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं सर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करवाना सही है या नहीं? अगर सही है तो क्या कहाँ से करवा सकते हैं? देखिए, आप बहुत सी कंपनियां हैं, पहले जेके ट्रस्ट वाले लोग करते थे, आजकल अभी मेरी बात हो रही थी अभिषेक जी से, नोवर्टो जेनेटिक्स उन्होंने शुरू कर रखी है कंपनी, उसमें भी वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट वगैरह ईटी कर रहे हैं, और अलग अलग जिसके सबके रेट हैं, आप सबसे बात कर सकते हैं। और देखिए कहाँ इसको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो इसके प्लस पॉइंट हैं, देखिए कोई भी किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ की जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट में होता है करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। हम बात कर सकते हैं करवाने के क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। जो प्लस पॉइंट हैं वो ये हैं कि आपकी जेनेटिक्स फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, आप अच्छे जेनेटिक्स के बच्चे आपके यहाँ बिल्कुल से तैयार हो जाएंगे, और आप अपनी जेनेटिक्स चूज़ कर सकते हैं और वही बच्चे पैदा करवा सकते हैं। और जो उसके लिए चैलेंजेस मुझे समझ में आते हैं दोस्तों, कि जैसे हम इस बात को समझेंगे, समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो 30,000 में नहीं तैयार हो रहे हैं। 30,000 में तो केवल आपको प्रेगनेंसी मिलती है, और जिस नस्ल के जिस टाइप के आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं हम लोग, जैसे इस टाइप के बच्चे हैं दोस्तों, इस टाइप के बच्चों को तैयार करने का खर्च भी काफ़ी आ जाता है। इसको मैं डिटेल में आराम से बात करूँगा कि यहाँ से तो कहानी शुरू होती है, कम से कम 1.25 लाख रुपए आज के डेट में और लगते हैं जिससे बच्चियाँ तैयार होती हैं। अब ये देखें दोस्तों, इसको निकाल के ले जा रहे हैं, गाय को भीतर ले जाएंगे क्योंकि गाय खाना नहीं खा रही है, और बाहर भी इसका ब्लॉक खुला है, लेकिन भीतर जाना नहीं चाह रही बच्चे को छोड़ के, तो इसको हम लोग ब्रूडिंग रूम में भेज दे रहे हैं। हमारा वहाँ कमरा है उधर पीछे की तरफ, जहाँ नई ब्याई गाय रहती हैं, और ठंड वंड से बचाने के लिए भी उसी कमरे में रखते हैं। उस कमरे के भीतर भी कभी आपने देखा होगा, एक छोटा सा बोरे से ढका हुआ केज है जिसमें 2-3 बच्चे आराम से, लंबा केज है, उसमें रह सकते हैं। ये गाय उसमें चली गई दोस्तों, ठीक अडर क्वालिटी आ जाएगी, भी मिल्किंग वगैरह शुरू होगी धीरे धीरे, थोड़ा एडिमा घटेगी, और थोड़ा बहुत एडिमा इसको भी है, रहती है हीफर में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की है, ठीक हो जाती है धीरे धीरे करके। तो देखें दोस्तों, ये कुछ इसकी पिक्चर्स हैं, मैंने पिक्चर लगा दी है, कुछ हम लोग देखते रहेंगे इन पिक्चर्स को और बात करते रहेंगे। तो वही मैं जिक्र कर रहा था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जो मेन चैलेंजेस वो हैं, उसके आने वाला बाद में खर्च दोस्तों। अगर अच्छे नस्ल के बच्चे हम पैदा कर रहे हैं तो फिर वो बच्चे, ऐसे बच्चे हमारे लिए चैलेंज बहुत लाते हैं। मतलब जैसे उनको फिर आप 4 लीटर दूध पिला के दिन में काम नहीं पार कर पाएंगे। फिर आपने अगर अच्छी जेनेटिक्स तैयार की तो फिर उनको आपको 7 लीटर दूध पिलाना पड़ेगा, और हर स्टेज पे जो जेन्युइन खर्चे हैं, जो रख रखाव हैं, स्टार्टर, ग्रोवर, जो भी फीड है अच्छी क्वालिटी के, वो खिलाने पड़ेंगे हर स्टेज में, और तभी वो तैयार होंगे। और अब ये बच्चे इस तरह के बच्चे हैं, ये हल्के फुल्के रेयरिंग से नहीं तैयार हो पाएंगे। अगर आप इनसे नतीजा चाहते हैं कि 40 लीटर पहले भी हाथ में दे दें, तो उसके लिए फिर वो अगला 1.25 लाख रुपये और खर्च करने होंगे, तो कम से कम 1.5 लाख आपके लगने हैं। 25-30 हज़ार रुपये आपको कंफर्म प्रेगनेंसी का मिलेगा, और उसके बाद 30,000 बच्चे तो नहीं आने हैं।
अब इस तरह के बच्चों को कम से कम मान के चलें कि तैयारी होते होते 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे, अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पैदा कर रहे हैं। ऐसे भी लग जाते हैं दोस्तों हम लोग के 1.25 लाख रुपए। और तो यही है मसला, क्योंकि उसमें अगर आप उस खर्चे को वहन कर सक रहे हैं अपने पास ठीक से, तो फिर जो पॉजिटिव है वो तो आपको मिलेगा ही। अब इस नस्ल की बच्ची अगर जाके आगे तैयार हो जाए, यहाँ तो मान लें कि 10 में 4 बच्चे ऐसे होंगे, 4 हल्के होंगे, 4 बहुत हल्के हो सकते हैं। और जैसे जैसे आपका फार्म आगे बढ़ेगा तो सारे बच्चे भी, तो उसमें भी सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो इंश्योर कर देता है कि आपके सारे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे नस्ल के पैदा हो सकते हैं। बस उनके रेयरिंग का खर्चा आप उठा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कर सकते हैं बिल्कुल से। बेटी हमारी इनको मौका पास को, इन सब हमारे बच्चे भी पशु प्रेमी हैं और हमेशा जुटे रहते हैं मौका मिलते ही पशुओं के साथ। और हाँ, एक सुनील जी ने लिखा था मुझे कि भैया फीड की डिमांड कितनी भी हो जाए, क्वालिटी सेम रखना है प्लीज़। तो सुनील जी, मैं इसका जवाब लिखना चाह रहा था तो लिखा नहीं, खैर हमने, मैं सोचा चलो चैनल पे कभी जिक्र कर दूंगा। देखिए, जब हम ये लिखते हैं तो ऐसा है क्या कि मैं आपको फीड दे रहा हूँ तो मैं कोई नुकसान में काम कर रहा हूँ। मैं अपना मुझे जो मिनिमम मार्जिन चाहिए उस मार्जिन को मैं लेके काम कर रहा हूँ। तो जब मेरा फीड ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाएगा तो क्यों ऐसा हम मतलब, या तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होगी वो आपके कहने से नहीं मानेगा। मुझे तो हंसी आती है कि जिसकी नीयत ठीक नहीं होगी वो किसी के कहने से नहीं मानेगा, जिसने जो करना है वो करेगा। लेकिन जिसकी नीयत ठीक होगी, तो मैं कोई लॉस में तो काम नहीं कर रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्यों घटा देंगे क्वालिटी। और दूसरी बात है कि मैं सब जो भी मित्र जुड़े उनको पता है कि हमारे फीड के रेट फ्लैट नहीं है, हर 15 दिन में मैं रिवाइज़ करता हूँ। जो भी नए इंग्रेडिएंट आएंगे, अगर रेट घटेगा तो घटा, आप 10 भी पैसा घटेगा तो आपको पास ऑन होगा, 10 भी पैसा बढ़ेगा तो आप दोगे, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। हमने जो मार्जिन लेने हैं मिनिमम हमने ले लिया, मेरे मार्जिन कांस्टेंट है। इंग्रेडिएंट बढ़ेगा तो आपके लिए बढ़ेगा, घटेगा तो आपके लिए घटेगा। तो क्वालिटी गिरा देने का कोई मसला ही नहीं है। जितना भी फीड महंगे होंगे वो आपके जिम्मे जाना है, तो क्वालिटी नहीं गिरेगी कभी भी। फीड मिलर के पास ये प्रॉब्लम होती है, उसको रेट रोकना होता है, रेट कांस्टेंट करना पड़ता है लगभग। तो हमने वो शुरू से कर रखा है कि रेट कांस्टेंट होने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो फीड क्वालिटी नहीं गिरेगी सुनील जी, आप निश्चिंत हो जाएं, सभी मित्र निश्चिंत हो जाएं। और बहुत बड़ी नीयत से मैं काम करता हूँ इस तरह से। और पशुपालकों का हित भी मेरे लिए बहुत प्राइमरी है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि सबका अच्छा हो सिस्टम, धीरे धीरे करके तो क्वालिटी से आश्वस्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लखीमपुर में फीड कहाँ मिलेगा, सब मित्र पूछ रहे हैं, मैं आगे चल के जिक्र करूंगा सभी का। एक ये वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, चलें कुछ आगे सवाल और भी हैं, मैं अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा इनको। और तब तक के लिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बछिया और इस हमारी हीफर को और इसके बच्चे को देख के आपको ये बच्ची अच्छी लगी होगी। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।